लेकिन प्रोफेसर स्वामी, जो मैंने रिपोर्ट्स जो पढ़ी हैं उसमें ये कहा गया है कि पुलिस मर्डर के जो केसेस हैं वो बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन मिसिंग पर्सन्स की कंप्लेन दर्ज हो जाती है, उसके बाद वो लड़कियां मिली नहीं मिली, उस कंप्लेन का क्या अंजाम हुआ, पुलिस की कहीं ना कहीं ढिलाई जहां तक मिसिंग पर्सन्स का सवाल है उसमें बहुत ज्यादा नजर आती है। अब ऐसे में क्या ये पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ इस तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहिए? उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो या कोई ऐसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो कि आखिर पुलिस इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रही है? हमारी एक सरकार ऐसी है जो ये कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटी को कहाँ बचा बचा पा रही है सरकार? अगर लड़कियां इस तरीके से गायब हो रही हैं, उसको न मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है, तो ऐसे में क्या कहा जाएगा? और चर्चा किस बात पर हो रही है कि देखिए केरला की 3 या 4 लड़कियों को आईसिस भगाकर लेके गया। चर्चा हम उस बात पे कर रहे हैं। चर्चा हमारा एनसीआरबी का डेटा या पुलिस कैसे मिसिंग गर्ल्स के बारे में सुध नहीं ले रहा है, इस पर चर्चा है ही नहीं। आपका क्या कहना है इस डेटा पर? जी सर। देखिए नीलू जी, हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति की बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूं, हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है, हम एक ढोंगी समाज हैं। भारतवर्ष में हमेशा से कहा गया कि नारी का सम्मान होता है और नारी को हम ऊंचा स्थान देते हैं और वो जगह स्वर्ग होती है जहां नारी को सम्मान मिलता है। लेकिन जो हमारे देश की सरकार है और हमारा समाज है और हमारी सरकार है, वो किसी भी जांच से बचना चाहती है। देखिए मेरे हिसाब से नीलू जी, ये सोशल साइंटिस्ट्स के लिए, ये ह्यूमन साइंस के लोगों के लिए, ये सोशल वर्कर्स के लिए, ये सरकार के लिए, पूरे समाज के लिए एक तमाचा है। जो ये बेटियां जा रही हैं, ये कहां जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? ये क्या इतनी पीड़ित हैं, अपने समाज के जो ढकोसले हैं उनसे इतने पीड़ित हैं कि ये छोड़ के जा रही हैं, कोई इन्हें फुसला के ले जा रहा है? अगर ये जा रही हैं तो कहां जा रही हैं? कौन इन्हें ले जा रहा है? जो ले जा रहा है वो इनको क्यों ले गया था? अगर ये दोबारा वापसी इनकी हो गई है, बरामदगी हो गई है, तो उस बीच में इनके साथ क्या अन्याय और अत्याचार हुआ? जिन लोगों ने अनाचार और अत्याचार किया उनको आपने क्या दंड दिया? देखिए नीलू जी, दूसरी बात, जो केरला स्टोरीज की बात हो रही है, वास्तविकता में अगर आप ये डेटा निकालें, पूरे विश्व के अलग अलग देशों से आईएसएसआई में जितने लोगों ने भर्ती ली है, उसमें भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या नंबर 2 की है। 142 करोड़ में करीब 19-20 करोड़ मुसलमान होंगे। अगर 3 लड़कियां आईएसआई में गई हैं, दूसरे देशों से कितनी आई हैं, कितने लड़कियां आए हैं? इसका मतलब यह है कि हम देश को डेटा आया था 2019 का, एक डेटा है जो इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा था, उसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा गया था कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं और वहां पर जो भी परसेंटेज है मुस्लिम आबादियों का, उनमें करीब कुछ हजार के करीब लड़कियों की संख्या आई थी कि जो आईसिस जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको अलोर किया गया था। तो उसके कंपैरिजन में भारत का तो ये आंकड़ा बहुत ही मिनिमल है। तो नीलू जी, मैं यही कह रहा हूं, देखिए इसका मतलब यह है कि जो हमारा भारतीय समाज, जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उसमें धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म इतना स्ट्रांग है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है वो भी अभी तक अपने को सुरक्षित महसूस करता है और वो यहाँ के बहुसंख्यकों के साथ प्रेम से रहना चाहता है। और हम भी बहुसंख्यक ये चाहते हैं कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ हम देश में प्यार मोहब्बत से रहें और देश की जो हमारी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है वो बरकरार रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को उभार कर देश के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच में दरार पैदा करके इस गेट्स को तोड़ना चाहते हैं। देखिए वास्तविकता में, आप नीलू जी, मैं थोड़ा सा विषयांतर जरूर करूंगा, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, कौन लाया, कौन दंडित हुआ, किसकी गलती थी। अभी तक ये नहीं पता चला, एफआईआर लिखने के बावजूद कि जंतर मंतर में जो बिटिया बैठी हैं, उन बिटिया के साथ उनकी शिकायत पे अभी तक पूछताछ शुरू क्यों नहीं हुई, मजिस्ट्रेट के सामने उनका जो बयान है वो क्यों नहीं लिया गया, न तो एक्यूज से लिया गया, जो बच्चियां हैं उनसे लिया गया। एक्यूज खुलेआम टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहा है और ये बच्चियां सताई जा रही हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। तो हम ये जांचों से एवर्स क्यों हैं? हम क्यों नहीं चाहते कि हम सच्चाई तक पहुंचे? अगर यही चीज किसी सभ्य समाज में होती, कभी किसी सभ्य राष्ट्र में होती, अभी तक इस मुद्दे पर एक लड़की भी अगर इस तरह से भाग के गई होती, जांच बैठ जाती, पता चलाते, उसके सामाजिक परिवेश का पता चलाते, उन सोशल फ्रिक्शंस का पता चलाते कि वो क्यों गई, कैसे गई, किस वजह से गई। हमारे यहां असल में जो एक बहुत गलत दिशा में देश चला जा रहा है, जहां पे हर चीज को देश को तोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है
और इसमें हमारा समाज दोषी है। मैं दोषी हूं, आप दोषी हैं, सब दोषी हैं, क्योंकि हम लोग सम्मिलित रूप से इस बात की आवाज नहीं उठा रहे हैं कि इस समाज में जिसमें हम ढकोसला करते हैं, हम जिसमें पाखंड करते हैं, जिसमें हम ढोंग करते हैं कि हमारी नारी, और मैं देखता हूं आपके जो आप चैनल भी करती हैं किस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग। नारी को आप कहते हैं सम्मानित है, वो देवी है, और एक कन्या, एक नारी जो संघर्ष कर रही है अपने जीवन में अपने परिवार को अच्छा भरण पोषण देने के लिए, उसका किस प्रकार से अपमान होता है। ये दुष्ट देशों का आधिपत्य इस देश के अंदर होता जा रहा है, और जो सभ्य लोग हैं वो चुप बैठे हैं, और जो दुष्ट लोग हैं वो बहुत ज्यादा मुखर हो रहे हैं। नीलू जी।